क्या मंडे का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर मंडे का क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है? अगर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या दिवाली से एक दिन पहले डाउन साइड का मोमेंट हमें बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है, या तो फिर निफ्टी 50 के अंदर हमें ऑल टाइम हाई टच करते को देख सकता है? अब ऑल टाइम हाई कितना है? तो निफ्टी 50 के अंदर जो ऑल टाइम हाई है 26,280 का ऑल टाइम हाई है। क्या ये ऑल टाइम हाई टच कर पाएगी दिवाली से एक दिन पहले? देखिए, अब जो अपना मार्केट खुलेगा वो खुलेगा 20 तारीख यानी कि मंडे के दिन, और 21 तारीख के दिन क्या है, अपना इंडियन मार्केट का छुट्टी है। तो उस दिन क्या रहेगी, दिवाली। वैसे तो हम दिवाली मनाएंगे 20 तारीख के दिन, लेकिन जो छुट्टी है वो है 21 तारीख के दिन। उस दिन क्या होगा, शाम के टाइम में मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, जो कि मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को एजुकेशन पर्पज से मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो अभी के टाइम पर जो निफ्टी 50 कामकाज कर रही है 25,650 के ऊपर ही कामकाज कर रही है। अगर यहाँ पर आप लोग लॉजिक देखोगे, एक एक लॉजिक अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक लॉजिक समझ में आएगा। अब लॉजिक क्या समझ में आएगा, इसे जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन निफ्टी क्या खुली थी, यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन खुली। गैप डाउन खुलने के बाद यहां से सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लेकर के और यहां तक का मूवमेंट देखने को मिला। यानी कि जो हमें मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर 25,780 का लेवल है, यहां तक हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिला। अब इसके पीछे लॉजिक क्या थी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, और आप लोगों को दिखाना भी चाहिए और आप लोगों को सिखाना भी चाहिए, ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। मैं यहाँ पर डेली चार्ट लगाया। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या था, गैप था, यहाँ पर गैप था। इस गैप को आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर क्या कर दिया, फिल कर दिया। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। तो क्या यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता था या फिर नहीं मिल सकता था? यहाँ पर ये गैप थी, और मार्केट देखोगे तो यहां तक आई थी 600 के ऊपर, 650 के ऊपर। तो भाई ये गैप तो फिल होना बनता था। तो यहाँ पर ये जो गैप था, ये गैप कब का था, तो इसे भी जरा देख लो। आप लोगों के सामने है चार्ट, ये है 1 अक्टूबर 2024 का, यानी कि एक साल बाद निफ्टी 50 के अंदर ये जो गैप था वो यहाँ पर फील किया है। तो गैप जो भी होते हैं टाइम लगता है उसे फील करने जरूर आती है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा ये भी गैप हमें नजर आ रही है, ये देख सकते हो, थोड़ा सा गैप ये भी हमें नजर आ रही है। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, अब इससे हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी देखोगे तो आप लोग 25,684 के ऊपर कामकाज कर रही है। अभी यहाँ पर क्या किया, सेलर को ट्रैप किया गया, और ट्रैप करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिला। यहाँ पर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, चीजें यहाँ पर समझ में आएगी आप लोगों को। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर किसको ट्रैप किया गया, तो यहाँ पर जो सेलर थे उनको ट्रैप किया गया, और ट्रैप करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर ऊपर का मोमेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि इस लेवल के पास आई थी निफ्टी, इस लेवल के पास, और देखिए यहीं से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद हमें ऊपर का मोमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग देख सकते हो। लॉजिक मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी दिखाता हूँ, लॉजिक आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा ना यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर एक लॉजिक समझ में आएगा। देखिए ये जो 4 आवर का कैंडल है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो ये जो 4 आवर का कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है, और उसके बाद जो अगला 4 आवर का जो कैंडल बन रही है इसके रेंज में कामकाज कर रही है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, वही मैं अगर आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले जाऊंगा तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक ये बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, बुलिश कैंडल
यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, और ये जो है इसके हाई के ऊपर ही कामकाज कर रही है। अब ये हाई कौन सा है तो यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला हाई है, इसके ऊपर ही कामकाज कर रही है निफ्टी। लेवल कौन सा है तो यहाँ पर देख सकते हो 25,670 का लेवल है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 के अंदर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। चीजें समझनी चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए, तभी हमें चीजें पता लगती है। अगर हम लोग चीजें समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो हमें क्या पता लगेगा। तो तभी मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। कॉल पुट तो देखिए, कॉल पुट तो हमेशा होता ही रहेगा, लेकिन अगर आप लोग सीखोगे नहीं, चीजें समझोगे नहीं, तो आप लोगों को कैसे ही पता लग जाएगा, है ना। तो हमें समझना भी बहुत जरूरी है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है तो देखिए, अब मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो मंडे के दिन एक थोड़ा बहुत गैप डाउन और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चार्ट कह रही है। चार्ट आप लोगों के सामने है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे तो आप लोगों को समझ में आने वाला है। जो यहाँ पर चार्ट है वो क्या कह रही है, एक थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप डाउन खुल सकती है और उसके बाद हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि हमें बहुत ही जल्द जो 26,000 का जो हाई है वो भी हमें टच करता हुआ नजर आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर। बाकी भाई साहब देखिए, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन करना तो बनता है। मेरी आप प्रेडिक्शन यही कह रही है, मेरा एक्सपीरियंस यही कह रही है, जो मंडे के दिन एक थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलनी चाहिए या फिर फ्लैट खुलती है, उस कंडीशन में हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट तो 25,550 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर काम कर रही है निफ्टी 50 तब तक हमें यहाँ पर क्या रहना है, बुलिश रहना है। क्या रहना है, बुलिश रहना है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पर कोई भी कॉल पुट नहीं करना है हमें, हमें यहाँ पर क्या रहना है, बुलिश रहना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक आप लोगों के सामने है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे तो आप लोगों को समझ में आने वाला है। अब यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो चीजें यहाँ पर आप लोगों को समझ में आने वाली है। निफ्टी 50 अभी अप ट्रेंड के अंदर है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें किस तरीके से कामकाज करना चाहिए पूरे डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लें। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन के आ रही है उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर जो सिनेरियो बन के आ रही है, मेरा एक्सपीरियंस जो कह रही है, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है वो कर सकती है 25,870 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो कि लेवल है यहाँ पर 25,540 का। ये दो लेवल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल पर हम नजर बना करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को समझना है, जिन लोगों को इस मार्केट में टिकना है, जो लोग यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं, जिनको सीखने से कोई मतलब ही नहीं है, चीजें पे ध्यान ही नहीं देना है, तो उनके लिए तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो एक बात का ध्यान में रख लेना, अगर आप लोगों को इस मार्केट में सस्टेन करना है तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं सीखोगे तो मेरा क्या ही ले लोगे, है ना। तो देखिए, अगर कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर चीजें अगर ध्यान से देखोगे तो अब यहाँ पर ये चीजें हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर खुल सकती है। तो अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं खुल जाती है तो पहला जो 15 मिनट का कैंडल होगा ना, पहला जो 15 मिनट का कैंडल होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। ठीक है, हाई को मार्क करने के बाद, हाई को मार्क करने के बाद जब भी हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। कहीं आप लोग सोचो कॉल पुट के लिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। अगर आप लोग कॉल पुट के चक्कर में पड़ोगे तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अब मान लीजिए कि अगर कहीं ना कहीं यहाँ कहीं खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के आसपास, 25,542 का लेवल है।
अगर इस लेवल के आसपास खुल जाती है तो क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, इससे पहले हम नहीं सोच सकते हैं। हाँ, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बना देती है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बना देती है, तो हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब भी हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। इससे पहले हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर किसको ट्रैप किया जा सकता है, यहाँ पर बायर को भी ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये लेवल जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गई निफ्टी 50 तो एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, इस बात का ध्यान में रखना। चीजें मैं तभी कहता हूँ, सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है या फिर यहाँ खुल जाती है, डे हाई के ऊपर खुल जाती है या फिर यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे। तो देखिए, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है, और उसके बाद हमें एक नीचे का और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करके चल सकते हैं, गैप अप खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, सीधा हम इसके हाई को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी इसके हाई को ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, डिप लेगी, अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं ऊपर साइड की तरफ, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। वैसे भी मंडे के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो इस बात का ध्यान में रखना। तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा संभल करके हमें कामकाज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा जो है ना ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग मंडे के दिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के कामकाज करें। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस अब सीधा सीधा निकल के आ रही है 58,000 का, और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है अभी के टाइम पर वो है हमारे लिए 57,139 का। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद डिप लेती है, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। या कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाती है तो क्या करके चल सकते हैं, फ्लैट खुलने के बाद क्या करेंगे, जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, अगर ग्रीन बनेगी तो हाई मार करके चलेंगे, उसके बाद हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनती है, लो को मार करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करके चल सकते हैं, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगी, अगर ग्रीन बनेगी, हाई को मार कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी, और आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली सभी को। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।